सर एक मिनट प्रशांत सोनाली आइए 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 प्लीज आइए आ जाओ आ जाओ आओ भाई आओ पहले अपनाओ ना अच्छा मिलन मेरे मोबाइल से 100% आओ ना अरे आओ तो सही ये तुम लोग को क्या आओ आओ नहीं थैंक यू आओ भाई आओ जल्दी भागे आओ ना यार आइए आ जाओ सर यहाँ सामने इधर प्रशांत जी आ जाओ आगे समीर अपना निहार मोबाइल में तुरंत वहाँ कर लेना हाँ इसीलिए वेट थैंक यू वेट अच्छा पृथ्वी इधर लोग सर इधर आ जाओ आ जाओ हम अरे आओ ना निहार कम आजा आजा यार थैंक यू एक इससे नहीं आ जाओ बस ज़्यादा नहीं आपने वीडियो कर दिया भाई मैं उधर वीडियो कर मैं आता हूँ आजा आजा ठीक गौरव पहले भी यहाँ मुलाकात हो रही है हाँ मुलाकात यहाँ हो रही है म्यूजिक प्रोड्यूसर गुड मॉर्निंग थैंक यू नेक्स्ट अपना वाला बिग बॉस इज अ बिग बॉस सर एक मिनट पीछे आओ यार तुम क्या यार यहाँ जा जितना भी मैंने सीखा है वो मैं थ्रू माई म्यूजिक लेवल उसको मैं आप तक लोगों तक पहुंचा सकूं, बस मेरी यही कोशिश है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अनूप भाई साहब सामने मौजूद हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जो हुई है म्यूज़िकल जर्नी, वो भाई साहब से हुई है, अनूप जी से। जगजीत अंकल बहुत बाद में आए लाइफ में, वो भी इनके ही बदौलत। इन्होंने इन दोनों की आपस में बात हुई और उन्होंने मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया भाई। सच बात है, मुझे लंदन में जी। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी जो म्यूज़िक की जो जर्नी शुरू हुई थी वो भाई साहब से शुरू हुई। और मैं बहुत छोटा था तब इन्होंने अपना विश्वास जगाया और मुझे बहुत सारे एल्बम्स दिए।
राम भाई ने बहुत सारे एल्बम किए शुरुआती तौर पे, खड़ा किया, म्यूज़िक सिखाया इन लोगों ने सबने कि क्या होता है म्यूज़िक। रोनू भाई यहाँ पर है जो हिंदुस्तान की कहना चाहिए शान है, नाक है। भवदीप भाई, गुणी, सब गुणी इंसान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो एक ये परिवार बना है टीपी म्यूज़िक का, वैसे सभी परिवार हैं, मैं चाहूँगा कि वो सब स्टेज पर आए। पहले मैं शुरू करूँगा कि क्योंकि कहते हैं कि मेरा ये, मैंने ये किया, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, गुड टीम वर्क। तो वो अच्छी टीम हो या कोई भी टीम हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो ही वर्क करता है। तो मैं सबसे पहले स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, सेतु रमन जी हैं यहाँ पर, हमारे साउंड इंजीनियर। अच्छा शायद नहीं, अभी तक आए नहीं, कोई नहीं। संकेत, हाँ सेतु जी हैं? संकेत आ जाओ प्लीज। हर्षल प्लीज कम। अनु प्लीज कम। क्योंकि जो टेक्निकल टीम होती है ना, जो रात दिन मेहनत करती है आपके साथ, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं प्रशांत को, मेरा छोटा भाई, मेरी जान, जो उसको मैं तबला नवाज कहता हूँ, प्लीज कम। गौरव वासवानी जी की एक बार जोरदार तालियां। समीर आजा बच्चा। मैं कुछ अगर नहीं भूल रहा तो, अगर कुछ भूल जाऊँ तो माफ़ी अभी से चाहता हूँ मैं। थोड़ा आप बीच में आओ भाई। गौरव वासवानी, सन ऑफ लेजेंडरी घनश्याम वासवानी जी। और हमने अपना जो भी काम किया है, तो कीबोर्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सब म्यूजिशियंस हैं यहाँ पर, बहुत डेड इंस्ट्रूमेंट है, कुछ है ही नहीं उसमें, बट उसमें रूह लाना और वो रूहदारी वाली बातें करना, उसको कहते हैं म्यूजिशियन। तो जो भी हम गाना करते हैं, उसके मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं गौरव वासवानी, और टीवी म्यूजिक का एक फैमिली है, हिस्सा है। और जितना भी तबला है, जो आगे भी जो प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं, जो आज का गाना है वही सिर्फ नहीं, जितने भी जब आप सुनेंगे धीरे धीरे करके, जब हर महीने कुछ ना कुछ रिलीज होता रहेगा, उसमें जितना तबला है वो है प्रशांत सोनादा का। इसको मैं पानी कहता हूँ। ये कथक में भी वैसा है, सोलो में भी वैसा, और संगत में भी वैसा। गज़ल की संगत अलग होती है, क्लासिकल की संगत अलग होती है, सोलो जब बजा रहे हो तो वो अलग होता है। वो नपा तुला बैलेंस करना, वो रोनू भाई आप जानते हो कितना मुश्किल काम है वो, अभी सभी लोग ही जानते हैं। तो वो मेरा बच्चा ये प्रशांत है, तो एक बार जोरदार तालियां। और स्वरांजय कहाँ गया? क्या स्वरांजय आना, तेरे को अलग से इंट्रोड्यूशन दूंगे। ये ऐसा कलाकार है जिसने अपनी दुनिया एक अलग बनाई है। हैंडसॉनिक बहुत सारे लोगों के पास है, बट उसमें अपनी लाइब्रेरी बनाना, इनके पास ही है आई थिंक मोर देन 200 songs he has created. That's his own creation. तो जब ये आते हैं तो ये प्रशांत को मैं, मतलब जब दो होते हैं तो लगता ही नहीं कि ये दो है, ऐसा लगता है 2000 लोग। बहुत ही ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है जब एक अच्छी टीम बन जाती है आपकी, सालों साल लग जाते हैं। जिनका मैंने जिक्र किया था पहले, सेतु रमन जी, वो हिंदुस्तानी नहीं, वर्ल्ड के जो हम सबके फेवरेट म्यूजिक कंपोजर है इलैयाराजा सर, उनके साथ उनकी जर्नी शुरू हुई एज साउंड इंजीनियर। और पिछले 22 साल से 23 साल से 22 साल से जितना भी मेरा म्यूजिक आया है वो सब मैंने उनके साथ ही रिकॉर्ड किया है। तो मेरा अकेले का कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। हर्षल बहुत अच्छे साउंड इंजीनियर है, खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, कंपोजर हैं। अनु सारी डेट्स वगैरह संभालना, स्टूडियो संभालना। नमस्ते जी, नमस्ते। हसमुख अंकल आए हैं, शेखर रवजानी जी के पिताजी, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग। संकेत साउंड इंजीनियर के साथ साथ खुद क्लासिकल ट्रेन आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट तो हैं।
हम लोग जब स्टूडियो में होते हैं तो 12-12, 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। तो उसमें एक किसी का इनपुट नहीं होता, सबके एफर्ट्स होते हैं, तब जाके वो चीज़ बनती है। तो ये एक छोटी सी दुनिया है। यहाँ पे समीर है मेरा बेटा, जिसका थैंक यू। सौरभ भाई, नेविल जी के साथ कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कितने और आगे चल रहे हैं। मतलब कि ये मेरे बड़े भाई हैं और इनसे मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। और थैंक यू सो मच नेविल भाई, आप आए यहाँ पर आशीर्वाद देने। संजय जयपुर वाले ब्रिलियंट कंपोजर, म्यूजिशियन, म्यूजिक प्रोड्यूसर, इनके साथ इतना काम हुआ है। जयदीप, दिनेश, सब लोग। समीर का आज, वैसे तो समीर पहले काफ़ी गा चुका है, बट डीपी म्यूजिक का जो आज जो हमारा लेबल का भी जो लॉन्च होने जा रहा है, उसका पहला गाना वो भी लॉन्च हो रहा है साथ के साथ। वो श्रेया ने गाया है, श्रेया घोषाल ने और समीर ने। तो मैं चाहता हूँ कि इनको आशीर्वाद दो, इस गाने को भी आशीर्वाद दो। और ये जो पहला गाना है डीपी म्यूजिक का, इसकी जो शुरुआत हुई है, तो ये सिलसिला बस चलता रहे। यही मेरी सबसे दुआ और आशीर्वाद आपसे मैं चाहता हूँ। पंछी जी आए हैं, फिर सर आइए ना आपका। इन्होंने लिखा है और बहुत पंछी जलौनी जी इनके वैसे तो बहुत बड़े बड़े गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है। क्यों न मुझसे बोले दर्द देना दर्द ये सब इनके लिखे हुए हैं और इन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है। पंछी जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज यहाँ पर हैं स्वप्निल, कहाँ पर है, प्लीज कम। स्वप्निल सिर्फ डीपी म्यूजिक का हिस्सा नहीं है, बल्कि मेरा छोटा भाई भी है, मेरे भाई भी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सबके साथ ये रब्ता होना और रूबरू कराना। प्लीज आगे आओ। ही इज हिमसेल्फ फैंटास्टिक म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड गाता भी है, प्रोड्यूस भी करता है, प्रोग्रामर भी है, साथ में डीपी म्यूजिक भी संभाल रहा है। तो स्वप्निल के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही। मैं कुछ इस गाने के अलावा जो आगे जो कुछ आने वाला है डीपी म्यूजिक का, वो उनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा। यहाँ मेरा भाई, छोटा भाई पृथ्वी बैठा है, जो बहुत ही सुरीला है। मैं प्लीज चाहूँगा पृथ्वी के अंदर प्लीज कम ऑन स्टेज प्लीज। जो थर्ड रिलीज है वो है पृथ्वी गंधर्व का, और वो बहुत खूबसूरत गजल है। हम एक दिन स्टूडियो में बैठे थे, मैं कुछ अलग कुछ काम कर रहा था। आप लोग बोल तो नहीं रहे ना? तो इसने मुझे एक कॉम्पोजिशन सुनाई पृथ्वी ने, और वो ऐसे दिमाग में बैठ गई, वो कॉम्पोजिशन जा ही नहीं रही थी। तो कुछ ही देर बाद स्टूडियो में जो काम कर रहे थे वो तो बंद कर दिया, हमने वो रिकॉर्ड की गजल। खुद ने कंपोज किया है, मैंने और गौरव ने उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। इसकी कॉम्पोजिशन है, इसका ही म्यूजिक है, इसने ही गाया है। तो ये तीसरा गाना आने वाला है। और दूसरा जो है वो मेरा छोटा बेटा कहाँ पर है, निहार आ जाए। निहार ने गाया है, थोड़ी इनका गाना है वो। इसका निहार पंडित की भी जर्नी ऐसी रही है अनु भाई साहब। जब ये 3 साल का था तो इसकी जो शुरुआत हुई है म्यूज़िक की, मैं एक HDIL का एक जिंगल कर रहा था। ये ही वॉज 3 years old एट दैट टाइम। वो जगजीत अंकल ने गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, और 3 साल के बच्ची का पोषण था गाने का, वो इसने गाया था। इसका जो पहला जो गाना था वो जगजीत अंकल के साथ था।
उसके बाद मेरे बहुत ही प्यारे भाई शेखर रविजन, उन्होंने अपने उनका जो म्यूजिक लेवल है गरुड़ा म्यूजिक, उसमें निहार को बुला के गवाया और उन्होंने खुद ने वीडियो डायरेक्ट किया वो, और उनकी कॉम्पोजिशन थी और बहुत अच्छे से वो सारा कुछ हुआ। अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो निहार के साथ प्रिया आई है क्या? प्रिया सरैया, प्रिया सरैया जी, अच्छा कोई नहीं, उन्होंने लिखा है और उनके साथ डुएट है। और आगे जो ट्रैक हैं वो प्रियंका बर्वे कहाँ हैं, आइए प्लीज कम, जो बात है। प्रियंका, शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बहुत ही मुगले आजम में तो आपने सबने देखा ही होगा, या इनके बहुत सारे गाने आ चुके हैं ऑलरेडी। मेरा एक और प्यारा भाई यहाँ आया हुआ है, आरजे राघव, वेलकम। माइक दूँ आपको? तो प्रियंका के साथ बहुत खूबसूरत गज़ल हुई है, वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और प्रोजेक्ट है गुलजार साहब के साथ, रंजीत बारोड़ जी के साथ, जो प्रतिभा और मेरा साथ है इसमें, और अपना कुछ तौहीद भाई के साथ, मतलब काफ़ी कुछ 1-1.5 साल का मटेरियल रेडी है। तो कोशिश करेंगे कि ठीक ठाक म्यूज़िक आता रहे। और मैं ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन की तरफ से आए हैं कोई, स्मृति जी या राजकुमार जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो वो हैंडल कर रहे हैं, वो और वार्नर ब्रदर्स, मिस्टर मेहता, जय मेहता, तो सभी को मेरा दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ मैं कि जिन्होंने आगे बढ़ करके मुझे बहुत सपोर्ट किया इस सब चीज़ों में। तो मैं कुछ लोग अभी और भी आ रहे हैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने अपनी कुछ बेस्ट विशेस वगैरह दिए, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो शुरू करें और एक बार वो हो जाए। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी भी हम सबके चहीते ऑन द वे हैं, वो भी आ जाएं तो हम सब मिल के साथ में डीपी म्यूज़िक का भी लॉन्च करें और आज के गाने का भी। भाई साहब तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, राम भाई भी हैं, राकेश भाई, रोनू भाई, सब लोग पूरा परिवार यहाँ पर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार छोटा सा जो ये है एबी प्रेजेंटेशन वो प्ले किया जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, गुड पिक्चर जी भाई, आ जाइए फिर से आ जाइए। ओह वाओ, अनदर लेजेंड इज हियर, आवर डियर ब्रदर रूप जी, वेलकम होम सर। हाय लागी, प्लीज कम ऊपर, प्लीज आइए सब लोग, ग्रुप फोटो चाहिए। मैं भी आ जाता हूँ। अब कट हो जाए भाई, हो गया भाई, हट जाओ, हो जाएगा भाई, तो हट जाओ। और सर वीडियो को आप साइड हो जाए। अंजू जी जस्ट होल्ड। डन, थैंक यू। थैंक यू। और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, उस वर्ल्ड म्यूजिक डे की सबको बधाई और पसंद। ये वर्ल्ड म्यूजिक डे आपके सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्लीज लाइट से एक बार ऑफ। He's an amazing performer, violinist, arranger, multifaceted musician. It's always a pleasure working with you, Deepak bhai, and I wish you all the very best for this new endeavor. I'm sure that all the music that's going to come out of DPMPL is going to be fabulous.
Looking forward and God bless. दीपक भाई, आपको अपने लेबल यानी कि दीपक पंडित म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड DPMPL के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतने बेहतरीन संगीतकार हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिशियन हैं। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी बनाएंगे क्यूरेट करेंगे सब अच्छा करेंगे। आई एम ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड आप क्या लेकर आएंगे अपने लेबल के द्वारा। वंस अगेन लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस एंड गुड लक। इस गाने से शुरुआत हो रही है डीपी म्यूजिक की। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि डीपी म्यूजिक दीपक पंडित का म्यूजिक लेबल है और वो मेरा इतना खास दोस्त है, सच अ डियर फ्रेंड, एंड हमने इतना काम किया है लाइफ लॉन्ग। इट्स प्रोबेबली मोर देन 20 years of friendship. I'm so excited he's finally coming out with a label. It's very long due, I feel. What a beautiful song, and I've sung it with Sameer Pandit, a very, very talented vocalist and extremely good human being, very good boy, and बहुत ही सुरीला, बहुत ही सीखा हुआ, और जो गाया है उसने मेरे साथ, आप जब सुनेंगे आपके दिल से आशीर्वाद आएगा और प्यार आएगा। So please go listen to it, and lots of love to this new launch of DP Music. थैंक यू। बहुत छोटा था मैं तब उन्होंने मेरे को अपने साथ वर्ल्ड टूर कराया, घुमाया, दुनिया दिखाई। एज म्यूज़िक अरेंजर मुझे अपना सम्मान दिया और बताया म्यूज़िक क्या होता है। सुरेश भाई को मेरा पहला ग्रुप, भाभी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई थिंक आपको बहुत ट्रैफिक मिला होगा आते समय। तो द वन एंड ओनली माय बिग ब्रदर अनूप जी, जोरदार ताली अनूप जी। हमारे सब अपने यहाँ बैठे हैं, सबके नाम दीपक ले चुके हैं, दोबारा लेने से क्या, लेकिन आप सब वेलकम हैं, सब अपने परिवार में आए हैं। परिवार के ये बच्चे ने खूबसूरत गाया है, उसका हौसला बढ़ाने आए हैं। दीपक के पिताजी एक बार दीपक को लेके मेरे घर आए थे कि मैं आपको ये सौंप के जा रहा हूँ। बस मैंने कहा ठीक है, आपने सौंप दिया, आगे हम देख लेंगे। और उस दिन से हम सारी दुनिया घूमते रहे दीपक को लेकर। एक प्रोग्राम में जगजीत सिंह साहब सामने बैठे सुन रहे थे। उन्होंने बाद में कहा मुझे कि अनूप यार ये बड़ा अच्छा वायलिन बजा रहा था तेरे साथ। मैंने कहा कल से आपके साथ बजाएगा। मैंने कहा मेरी तो जान छूटी, क्योंकि मुश्किल ये होती थी इनको ले जाने में कि लोग मुझे कहते थे भाई आप थोड़ा गाना कम कर दीजिए, वायलिन हमको ज़्यादा सुनिए। तो मैंने कहा मेरी तो मुसीबत छूटी। और आप जानते ही हैं कि जग्गी साहब अपने प्रोग्राम की डेट्स तय करने से पहले दीपक को पूछते थे तुम फ्री हो। ऐसा कई बार हुआ और कई ऑर्गेनाइजर्स ने भी जग्गी साहब को कहा कि देखिए आप आ रहे हैं, हमने आपको बुक किया है, लेकिन दीपक को जरूर लेके आए। तो मेरी ओर से बहुत मुबारकबाद है। ये पूरे परिवार में ही इतना टैलेंट है, सब लोग कमाल कर रहे हैं। तो ये गाना मुझे विश्वास है कि बहुत हिट होगा और कल से सबके मोबाइल में डीपी यही डीपी होगा। ये मुझे विश्वास है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। सुरेश भाई, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर। जोरदार तालियां सुरेश भट्ट जी। एक और वो सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आ रहे हैं।
जो आज 2 हरी हैं हमारे साथ। हरी नाम बहुत बड़ा नाम है। अभी मुझे जब भाई साहब मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मेरा बहुत मन था सुनने का, तब हरिहरन जी का फ़ोन आएगा, बोला चलने दे, रोकना मत, मैं ऑन द वे हूँ। मैंने ठीक है। सुरेश भाई, जोरदार तालियां सुरेश भाई। सब रसिक बंधु भगिनी को सुरेश का नमस्कार। मैं क्या कह सकता हूँ दीपक के बारे में। बहुत गुणी लड़का है ये। वो उसके वॉयलिन से आप सब लोग सुनते ही रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बनाए हैं उसने। मेरे साथ प्रोग्राम पे भी गए थे इसके बेटे ने, जिसका अभी गाना रिलीज होने जा रहा है, वो भी हमारे साथ ही था। उस वक्त भी बहुत बढ़िया गाता था। अभी ओवर द पीरियड और भी बढ़िया गा रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसका गाना ये जो रिलीज़ होने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। और डीपी म्यूज़िक, अभी दीपक पंडित म्यूज़िक कंपनी शुरू कर रहे हैं, उसमें ये गाना रिलीज़ होगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस म्यूज़िक कंपनियों के तालाब में तैरने के लिए दीपक पंडित भी आ गया है और जल्दी ही मेरे लिए भी गाना बनाएगा, इसकी उम्मीद करता हूँ। मैंने एक अपना चूहा छोड़ दिया है जो तेरे घर में घूमता रहेगा। जब जब भी देखोगे तब मेरी याद आएगी। और अनुप जलोटा ने तो 7-8 चांद लगाए अभी बात करके, तो मैं इसीलिए अपना चांद ढक के आया हूँ। तो दीपक पंडित तुमको बहुत आशीर्वाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंपनी बहुत ऊंची जगह पे हम लोग देखें जल्दी। धन्यवाद। मेरे लिए मैं शायद ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी अभी हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ, मगर ये तुम्हारा और मेरे लिए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लग गया और डर लग रहा था पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा शायद गाड़ी का, क्योंकि मुझे ऊपर से उतरना था नीचे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दीपक तुमको, और आप सबको मेरी बहुत नमस्कार। मेरे एक और बड़े भाई, तो सभी बड़े भाई, राम भाई, रोनू भाई, राकेश भाई, मैं सीरीज वाइज चल रहा हूँ। रूप भाई, मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे कुछ ऐसा काम करने को मिला है इनके साथ जो हमने बहुत यादगार पल साथ बिताए हैं। रूप भाई प्लीज स्टेज पे जोरदार तालियों से मेरे बड़े भाई का सत्कार करें। नमस्कार। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जितने म्यूज़िक कंपनी के सीईओ हैं, इनको म्यूज़िक समझाना पड़ता है कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है, हम क्या करना चाहते हैं, और ये सबसे मुश्किल काम है कलाकारों के लिए। अब संयम है, थानेदार डर काहेगा। तो बहुत अच्छी बात यह है
कि सारे कलाकारों को एक पड़ाव जिसे कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दीपक जी की टैलेंट के बारे में मैं क्या कहूँ, हमने पिछले 20 साल में इतना अच्छा काम किया है कि जब भी सुनते हैं वो इमॉर्टल। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीपक पंडित को। और समीर को तो मैंने बहुत छोटे से देखा है और बहुत खुशी होती है। बस एक शेर में इनके लिए कहना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत जोरदार तालियां। अरे क्या बात है, हम सबके चहीते द वन एंड ओनली पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी इज हियर। दीदी थैंक यू। मुझे लगता है जिंदगी में मैंने कुछ बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे जो आप सब का आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पर, और हम सबके चहीते पंडित जी का आशीर्वाद। सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं, सीधा, घर भी नहीं गए। दीदी थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं राम भाई को, राकेश भाई को, भादी भाई को, रोनू भाई को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ कि प्लीज़, सबने आशीर्वाद दिया है, वैसे आशीर्वाद तो है ही आपका, बट प्लीज़ आप 2 शब्द लेवल के लिए, म्यूजिक लेवल के लिए बताओ आशीर्वाद मुझे भी प्लीज़ दीजिए। और रोनू भाई एक और चीज़, आप पता नहीं नॉर्वे में कहाँ थे मुझे याद नहीं, हाँ रोनू भाई ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट यार तो दीपक के साथ करो, है ना। तो ये इंसान बहुत मेन करी, बहुत ही प्लीज आइए। और मैं पंडित जी आ गए तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और सीधा मैं अभिनव भाई कहाँ पर है भैया, आओ ना। भरती भाई आप ही तो, सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं दीपक की तरफ से, स्वर्गीय शंकर शंभू फैमिली की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत, पंडित जी का स्वागत। और मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई दीपक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे परिवार में ये सबसे अलग हटके एक अनोखा रतन है, शंकर शंभू फैमिली में ये रतन है। तो ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप सबका आशीर्वाद इस पर बना रहे। और मुझे उम्मीद है कि इस म्यूज़िक कंपनी जो डीपी म्यूज़िक कंपनी है, इसमें बहुत खूबसूरत आपको गाने सुनने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट दीपक, विश ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। मैं मेरे प्यारे भाई गुणी रोनू मजूमदार जी से कहूँगा कि 2 शब्द बताओ आशीर्वाद। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैं कभी कभी अमेरिका जब टूर करते हैं तो हम लोग होम सिक हो जाते हैं, फिर यहाँ आके अमेरिका सिक हो जाते हैं। यहाँ आके लगता है यार वही अच्छा है। कभी कभी अजीब सी स्थिति हो जाती है, यहाँ आने के बाद जम नहीं पाते हम लोग, वहाँ के लोगों की याद आने लगती है। खैर, तो आज थोड़ा घर जैसा लग रहा है कि 1 हफ्ता हो गया। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि गुरुजी, जो हम सब बांसुरी वालों के गुरुजी हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। और वो इसी तरह मेरे बड़े बेटे की शादी थी तो वो बोले कि मैं आऊंगा,
इतने थके हुए थे, पैर में चोट भी लगी थी, भुवनेश्वर में कुछ हुआ था, मगर वो आशीर्वाद देने आया। बहुत अच्छी बात कही, बोले मैं रोनू की शादी में आया था, अब उसके बेटे की शादी में आया हूँ, अब उसके बेटे की शादी में आऊँगा। तो उनका प्यार, मैं दीपक के लिए एक चीज़, मैं सीनियर हूँ इसलिए दीपक कह रहा हूँ, मुझे माफ़ करनी। वैसे उनको पंडित करने की जरूरत नहीं, वो खुद पंडित ही है। तो मैं सीनियर होने के नाते मेरे प्रिय गुणी दीपक भाई के लिए एक यादगार पल याद कराना चाहूँगा। मैं सीनियर हूँ तो नेचुरली इनके पहले मैंने जगजीत भाई के साथ बहुत बजाया, और जब मैं थोड़ा ज़्यादा अपने कॉन्सर्ट्स में ध्यान दे रहा था तो इनकी एंट्री हुई। मतलब एक जा रहा था एक आ रहा था, ऐसे हुआ। तो बहुत 3-4 साल तक मैंने जगजीत भाई का कोई गाना बजाया नहीं था। फिर अचानक वो एक दिन स्टूडियो में मिले और बोले तुम्हारी बांसुरी को बहुत याद कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। चला गया वेस्टर्न आउटडोर। तो फेस टू फेस की रिकॉर्डिंग चल रही थी। सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया। ये गाना भाई साहब गा रहे थे और मैं उसमें फ्लूट मैंने बजाया। रिकॉर्डिंग हो गई तो भाई साहब ने कहा क्या फ्लूट बजाया तुमने? तो मैंने जो कहा था वो आज भी सत्य है। मैंने कहा था मैंने तो कोशिश किया मगर दीपक जैसा मैं बजा नहीं पाया। आज ऐसा वायलिन बजाया उसने कि मेरा बजाना आज ठहर नहीं रहा। एकदम सच है ये। म्यूजिक में सत्य, ये ऐसा एक फील्ड है, एक ऐसा एक आध्यात्मिक एलिमेंट है, एक डिवाइन सब्जेक्ट है, इसमें झूठ चलता ही नहीं। आत्मा कभी न कभी बोल देते कि आज वो बात नहीं बनी। मैंने बहुत कोशिश की, बजाया मैंने, मगर दीपक ने उस गाने में जो रुलाया है, आय हाय हाय। आज भी जब हम लोग सच्ची बात कही थी, मैंने भाई साहब, मैं उनको कहता था, आज भी वो मेरे साथ ही रहते हैं, तो दीपक का वायलिन याद आता है हमेशा। कहता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये दीपक है, इनका कंपनी हम सबका कंपनी है। जैसे रूप भाई ने कहा, जैसे मेरे बड़े भाई साहब अनूप भैया ने कहा, जैसे गुरुजी भी वही, हम सबका है ये। हम लोगों को अपना टैलेंट कभी कभी बताना पड़ता है कि ऐसा है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ पे कम से कम ये फायदा होगा कि एक फ्लूट का एल्बम हो ही जाए। मैं भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। थैंक यू रोनूदा, जोरदार तालियां रोनूदा के लिए। श्याम भाई। नमस्कार। मैं हमारे सब बड़े जो बुजुर्ग हैं, सुरेश जी, अनूप जी, तलत जी, आप सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, और रूप भाई को जितने भी यहाँ आए हुए हैं। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, सबने इतना अच्छा चाहा है, तो बस मैं यही कहूँगा कि दीपक मेरा बहुत ही प्यारा भाई है और बहुत ही टैलेंटेड है। मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस मेरा हमेशा दिल से आशीर्वाद है, दुआ है, और हमेशा रहेगी, बच्चों के लिए भी रहेगी। और बस मैं यही चाहूँगा कि ये जो कंपनी दीपक ने शुरू की है, बस ये हमेशा चलती रहे, और इसमें अच्छे अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो गाने वाले, उनको इसमें ख़ास तौर से मौका मिले, और बजाने वाले भी, गाने वाले, बजाने वाले, जो भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको इसमें मौका मिले और उनका टैलेंट लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। नवदीप भाई, आपके सामने कुछ शब्द कहेंगे। नमस्कार। यहाँ आए सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। दीपक पंडित मेरा प्यारा छोटा भाई, मुझे आज भी याद है 1988 में जब दीपक 16 साल का था तो मेरे रिकॉर्डिंग बजाने के लिए आया था मधुर ध्वनि में। मधुर ध्वनि स्टूडियो हुआ करता था बैंड्रा में। 1988 की बात कर रहा हूँ मैं, और तब से लेकर अब तक इसकी जर्नी बड़ी ही खूबसूरत रही है। और ये सोच कि खुद का लेबल एक म्यूजिशियन का हो, ये सोच बहुत बड़ी सोच है, और इसके लिए मैं दीपक को बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि इस कार्य में इसको बहुत 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 सक्सेस मिले और बहुत सारा आशीर्वाद। खुश रहिए। तो अब मैं कहता हूँ कि लाइट, तलत भाई प्लीज 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 कम। जोरदार तालियां तलत भाई के लिए। हरिहरन जी भी ऑन द वे हैं,
वो मुझे बोले खींचता रहे तो मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला मैं ज़्यादा नहीं खींच सकता। बट सुरेश भाई आके जी जी तलत भाई के लिए जोरदार तालियां। मेरे एक और भाई जीतू शंकर भाई यहाँ पर मौजूद है, प्लीज आइए ऊपर आइए। हम सब की ओर से मैं तलत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु जी का इस पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें। फोटो साइड। प्रदीप राजा आए हैं क्या? हीरा आ जाओ ऊपर। संजू जयदीप दिनेश प्लीज कम 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 कम। तलत भाई यहाँ पे आइए, बीच में आइए। सुरेश भाई ऑलरेडी आपके आने से पहले बहुत आशीर्वाद देके गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बड़ा खुश हूँ मैं आज के दीपक ने अपना लेबल शुरू किया है। ये जिगर की बात है ना? बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं दुआ करता हूँ कि आपको बहुत कामयाबी अता हो। बहुत ज़रूरी है कामयाबी, बिकॉज बगैर कामयाबी के क्या फ़ायदा फिर। लेकिन चूँकि आप म्यूजिशियन हैं खुद, आप जानते हैं अपना फ़न, तो आप ऐसा ही काम करेंगे जो फ़न के एतबार से एक आला काम होगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या बहुत हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो लोग म्यूज़िक कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंट्रोल करते हैं, उनको म्यूज़िक से बहुत ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई दूर दूर तक उनको पता ही नहीं है। ईमान की बात है, वो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, एल्गोरिदम देखते हैं, फला फार्मूला देखते हैं। वो नहीं देखते कि भाई ये क्या सुरीला है या नहीं है बेस। तो ऐसे लोग अगर आए तो अच्छा काम होगा। थोड़ी मुश्किल होगी शुरुआत में, आपको कठिनाइयाँ आएंगी सामने, लेकिन अब मुझे यकीन है कि आप इसमें कामयाब रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया पहले कि तलत भाई ने भी जो जिक्र किया, कठिनाइयाँ आती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो मेरे जो दादा गुरु हैं और हमारे जो ताऊजी और पिताजी, उनकी बहुत ज़्यादा बात तो मैं जीवन में नहीं धारण कर पाया। और एक बात मैंने सीखी है कि जो भी करो फुल हार्टेडली करो, नहीं तो मत करो। जो भी करो दिल से करो और उसकी इबादत करो। जैसे सौरभ भाई करते हैं, पूरा करते हैं तो पूरा करते हैं, तो नहीं करते। तो मेरी यही कोशिश, सिर्फ यही कोशिश थी कि जो भी मैंने सीखा है बस वो मैं पेश करता रहूँ अच्छे से, बस। और मेरी कोई इसमें किसी का कोई कंपटीशन या कुछ नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, अगर मिस्टर पद्मनाभन जी यहाँ पर हैं फ्रॉम स्पॉटिफाई, तो प्लीज़ आइए स्टेज पर। पद्मनाभन जी, जय मेहता जी, वार्नर ब्रदर्स, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के राजकुमार जी, ये लोग सब लोग ने इतना मुझे प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि बोला नहीं तू शुरू कर, हम तेरे साथ हैं। तो ये एक जो हौसला मिलता है ना। मैं एक नाम और भूल रहा हूँ, मिस्टर चरणजीत सिंह जी, वे कहाँ पर हैं? सीजे पाजी प्लीज आइए। ही केम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली फॉर दिस टीवी। मेरे बड़े भाई तो हैं ही ये, लेकिन उससे बहुत बढ़ के हैं। इनके साथ मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं। प्लीज आइए पाजी। और मैं चाहता हूँ कि दो शब्द पाजी बोले, उसके बाद मैं आज का जो गाना है, जो दो चीज़ होने जा रही है, डीपी म्यूजिक का लॉन्च और जो डीपी म्यूजिक का जो पहला गाना है उसका लॉन्च, तो ये दोनों मैं बैक टू बैक चलाऊं, फिर पंडित जी के हाथ से, आप सबके शुभ हाथों से उसका विमोचन होगा। ओवर टू चरणजीत पाजी। नमस्कार। जैसे आप सारे जानते ही हैं, दीपक भाई के लिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। मैं इनको 2008 से जानता हूँ। सो हम जुड़े थे, मैं कुछ कॉन्सर्ट्स करता था सिम्फनी के। सो पहली बार इनके साथ में जुड़ के मेरे को ऐसा लगता है कि 15-16 साल नहीं, शायद मैं इनको बचपन से ही जानता हूँ। सो बड़ी अच्छी एसोसिएशन रही है अभी तक। और अभी एक और आर्टिस्ट मेरे पास आ गया, समीर पंडित। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जीतू भाई, कोई इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इतने सब गुणीजनों को प्रणाम। और सब आज यहाँ हम लोग हमारे दीपक के लिए आए हैं, इनके लिए आए हैं। तो और मेरे ख्याल से हमारे जो बुजुर्ग थे, आदरणीय शंकर शंभू ताऊ जी और चपासा जी, वो आज इतने खुश होंगे मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं होगा कि उनके सभी बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आज दीपक ने नया रिकॉर्ड बनाया है हमारे परिवार के लिए। सो इट्स ऑल प्रिविलेज टू ऑल ऑफ अस हियर, राइट? एंड डीपी म्यूजिक ये वैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और साथ ही दोनों बच्चे इतना अच्छा गाने वाले हैं और गा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबके दुआएं हैं इसके साथ, और ईश्वर करे ये म्यूज़िक एल्बम, ये म्यूज़िक कंपनी, ये जो काम करे ये दिन दुगनी और चार चौगुनी करे। ऑल द बेस्ट दीपक, थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि एक बार लाइट कम हो जाए और वो गाना जो आज लॉन्च होने वाला है। अच्छा, एक फोटो सब लोग बीच में आ जाएंगे, बीच में गाने के बाद फिर पंडित जी के हाथ से और आप सबों की दुआओं से, सबके हाथ से इसका विमोचन करेंगे। गाना ऐसा हो गया है, गाना बजाना जैसे हम खास कर ये गाने, जैसे हम सरस्वती बात से स्वरों के बारे में बातें कर रहे हैं और खिलवाड़ रहे हैं। सबके दिल में वो जगह उनके लिए है, उन सुरों के लिए है, चाहे वो क्लासिकल आर्टिस्ट हो, चाहे वो लाइट आर्टिस्ट हो, कैसा भी हो, तारीफ करते सभी की बिना तारीफ के आनंद नहीं आता। ऐसा गाना है, सब लोग तारीफ, बहुत अच्छा कंपोज किया। मैंने उनके पिताजी के साथ में भी काम किया, शंकर शंभू जी, और इनको भी तो दीपक बाबू को देखा। मुझे ना कभी कभी जेलस फील होता है कि देखो हमारे सामने हमसे ज़्यादा लाभ कर दिया। बुरा भी लगता है, लेकिन फिर ये भी लगता है कि देखो ऐसे ऐसे तो नहीं है, ये किया इन्होंने, इनके माता पिता ने किया, तो इनके बच्चे क्या मुझसे बहुत मत देखो, छोटा सा बच्चा क्या सोचता है। मैं ज़्यादा तारीफ करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ और बहुत ही क्या कहना चाहिए, भाग्यवान होता है, भाग्यवान ही समझता हूँ। मुझे आपने याद किया और मेरे हाथ से, मेरे हाथ से ऐसे अंदर का ये कर रहे हैं। आशा है भविष्य में भी आपके बच्चे के बच्चे फिर भी मैंने आपके बच्चे के बच्चे क्या बात। मेरी रिक्वेस्ट है रूप भाई, पतना पार्टी, सुरेश भाई, आपको मैं नहीं परेशान करूँगा और आप सही से आशीर्वाद देने, राम भाई, कलन भाई, एक बार आप वापस से स्टेज पे हसमुख अंकल प्लीज कम प्लीज। हेलो, इसके बाद स्पीच हो जाएंगे, लॉन्चिंग के बाद या ले लेंगे अभी, होल्ड कराइए ना। क्या बात है? अच्छा, इधर ये समीर यहाँ ऐसे पकड़िए ना, हाथ लगाइए ना, आप भी लगाइए। हाँ, इतने
बैठे रहिए आगे आइए सर, आप लोग भी आइए। रहने दीजिए। थैंक यू सर। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज वहाँ पे कुछ साउथ इंडियन स्नैक्स वगैरह सब हो रहे हैं, प्लीज वो लेके जरूर लीजिएगा प्लीज, बस उसके बिना मत जाइएगा। जी एक फरमाइश आ गई है ऑडियंस से कि समीर इसी गाने की और कुछ लाइनें सुनाए यहाँ पे। क्या बात है। आजकल लोगों का वो ऑटो ट्यून वगैरह का जमाना है ना, इसलिए लोग चेक करते हैं। बहुत अच्छे वैलिडेशन, अच्छी बात है। आइए बढ़ जाइए। कैसे जीऊं तेरे कैसे जीऊं मैंने सभी गिनों अभ्यास किए रातों को आई देखे जाग के निंदिया है आ भी जाऊं ना पिया है ऐसे भी देना दुखा तेरे कैसे जी। थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और दो शेखर भाई की गढ़वा एल्बम से रिलीज हुआ, पर निहार का भी 2 लाइन सुनना है भाई। निहार पूरी टक्कर देना। जो लफ्जों में मैं तुम्हें कुछ कह न पाया, मगर ये राज दिल को न रास आया, समझता नहीं ये कायद जहाँ भर के जरा ना समझ कहीं रहना पाया, जो लफ्जों में मैं तुम्हें कुछ कहना पाया। बहुत थैंक यू बच्चे। अतुल रानन का आ जाओ यार, ऊपर आ जाओ प्लीज। यस भाई। So after this, you are all invited to please have your refreshments and the drinks, and in the meantime, the friends from press can do one-to-one with the artist and Deepak. Thank you so much. Please have tea or coffee. Please feel at home. Please. Thank you everyone for coming. Parvo ji, thank you so much. Suman didi, मैं आ रहा हूँ आपसे।
रियली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, वेलकम। दीपक जी बहुत बहुत मुबारक, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे पे डीपी म्यूजिक का लॉन्च है, जो एक राग बेस्ड म्यूजिक चैनल रहेगा, जो बहुत ही यूनिक है अपने आप में। साथ ही आपके बेटे का आज डेब्यू है विद श्रेया घोषाल, कितने एक्साइटेड हैं, क्या इमोशंस हैं? इमोशंस तो कभी कभी कंट्रोल करने पड़ते हैं, बट यस, एक जो बीज बोया था वो आज जाके एक पेड़ की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो बस कोशिश यही है कि DPMPL, दीपक पंडित म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड, DP म्यूज़िक, इस लेबल से, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये हर एक वो म्यूज़िशियन का म्यूज़िक लेबल है जो अपनी बात रखना चाहता है, अपना काम रखना चाहता है, अपने जज्बात रखना चाहता है। तो आज इसकी पहल हुई है और मुझे खुशी है कि आज ऐसे गुणी जनों से पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी से आशीर्वाद मिला, उन्होंने इनोग्रेट किया, इसका विमोचन किया और DP म्यूज़िक का आज पहला गाना भी लॉन्च हुआ जो मेरे बड़े बेटे समीर पंडित ने गाया है। और मैं श्रेया घोषाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने बहुत प्यार से इस गाने को समीर के साथ गाया और बहुत टाइम दिया, और वीडियो के लिए भी उन्होंने बहुत टाइम दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने वीडियो डायरेक्ट भी किया। तो श्रेया अमेरिका में है, बट उसको दिल से मैं थैंक यू कहता हूँ। और यही कोशिश रहेगी कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि DP म्यूज़िक के ज़रिए बहुत अच्छे कलाकारों से आपको रूबरू कराया जाएगा, और जो हमारी जो संस्कृति है, जो क्लासिकल म्यूज़िक एक फाउंडेशन है। क्लासिकल म्यूज़िक के बेस पर ही सारे म्यूज़िक हो सकते हैं, वो गज़ल हो या नज़्म हो या फिल्म सॉन्ग हो, कोई भी हो। आपका अगर क्लासिकल म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं वो अपना असर ज़रूर दिखाएगा। तो मेरा कोई कंपटीशन या किसी से ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो मेरे दिल में है वो मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया तक पहुँचे। थैंक यू। समीर, आज बड़ा दिन है, सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग योर लॉन्च आल्सो विद DP म्यूजिक, व्हाट डू यू हैव टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वर्ल्ड म्यूज़िक डे टू एवरीवन। इतना अच्छा फीलिंग है आज की, आज हमारा जो लेबल है DP म्यूज़िक वो लॉन्च हो रहा है, और उसमें पहला गाना जो है इट्स कंपोज बाय माय डैड, संग बाय मी एंड श्रेया घोषाल जी द लेजेंड। एंड इतनी बड़ी चीज़ है ये मेरे लिए कि सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक मेरे डैड का जो कंपोजिशन होता है वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है, और वो एक चीज़ गाना, और उसके ऊपर से श्रेया घोषाल जी के साथ वही चीज़ डुएट में गाना, और उसके ऊपर से मेरे पापा ने एक और चीज़ मेरे ऊपर डाल दी थी कि जो श्रेया जी ने स्कैनिंग गाई है उसके साथ मैंने उनके साथ गाया है, सिंग करना। तो वो एक बहुत बड़ा मैं कर पाया हूँ, वो चैलेंज था मेरे लिए, जो मैं कर पाया हूँ आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये गाना, लोग मुझे काफ़ी सारे भेजते हैं कि आपका गाना बहुत पसंद आ रहा है, तो ये देख के बहुत खुशी मिल रही है। डैड एज अ डैड वो ऐसे हैं कि उनको चाहिए कि आप कुछ भी करो पर उसमें अपना 100% दो। वो चाहे अगर मैं म्यूज़िक में होता तो मैं अपना 100% देता, या स्पोर्ट्स में होता, या डॉक्टर बनता है, कुछ भी होता, वो उनकी तरफ से कभी भी प्रेशर नहीं रहा है, पर उनका हमेशा से था कि अपना 100% देना है। तो जब मैंने बचपन से म्यूज़िक करना चालू किया, जब रुचि देखी पापा ने, तो उन्होंने बढ़ावा दिया। और फिर इनके जो बड़े भाई हैं राकेश पंडित जी, वो मेरे गुरुजी हैं, तो उनसे मैंने बचपन से सीखा हुआ है क्लासिकल म्यूज़िक। तो आज जो भी मैं गा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, वो उनकी बदौलत गा पा रहा हूँ। और ये जो चीज़ है कि मेरे डैड जो है एज अ डैड जो है वो एकदम लीनेंट है, ओवर प्रोटेक्टिव, एंड मतलब पूरा वर्ल्ड है मेरा ये। और जो म्यूज़िक में जब मेरे डैड आते हैं तब उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई नहीं हो सकता, वो किसी पर रहम नहीं खाते, उनको जो चाहिए गाने में वो चाहिए, वो चाहे वो कैसे भी हो। इसीलिए ये थोड़ा चैलेंजिंग था, पर बहुत स्मूथली हो गया हर एक चीज़, जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है और जो इतना सबका बड़ों का आशीर्वाद है। समीर, ऑडियंस के लिए आपका जो डेब्यू गाना है डेफिनेटली लाइक। ओके।
कैसे जिए तेरे बिन कैसे जिए। नैनों में भीगे मोरी आस की नदियाँ, रातों को राहें देखे जाग के निंदिया है। अभी जाओ ना पिया है, ऐसे भी दिल ना दुखा। तेरे बिन कैसे जिए तेरे बिन कैसे जिए। थैंक यू। सुरेश जी वहाँ पर हैं, जा रहे हैं वो भी, तो जो जा रहे हैं आप लोग दो लोग कवर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीपक जी की जर्नी आपके साथ शुरुआत हुई, आज उनके बेटे की जर्नी भी आपके साथ शुरुआत हुई है। क्या कहेंगे फॉर डीपी म्यूजिक एंड फॉर समीर? दीपक पंडित ख़ानदानी कलाकार हैं। शंकर शंभू जो मशहूर क्लासिकल कव्वाल रहे, तो ये शंभू जी के बेटे हैं। शंभू जी भी वायलिन बजाते बजाते गाते थे, ये उनका स्टाइल था। तो वो वायलिन प्लेइंग जो है वो दीपक में आई है, और अब उनके बेटे में गाना भी आ गया इतना अच्छा। दोनों बेटे बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो एल्बम रिलीज़ हुआ है उनके बेटे और श्रेया घोषाल दोनों ने गाया है, वो बहुत अच्छा है। हमने सुना और सुन के बहुत मज़ा आया। और कितने अच्छे दिन रिलीज़ हुआ है। आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है सब म्यूज़िशंस के लिए, क्योंकि हम सब म्यूज़िशंस आज के दिन भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये म्यूज़िक का टैलेंट दिया। क्योंकि ये टैलेंट जो है इसका कोई इंजेक्शन नहीं मिलता किसी दुकान में कि आप इंजेक्शन लगा लीजिए और राग मालकों से आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भगवान इंजेक्शन लगा के भेजता है कि अब जाओ, तुमको मैंने म्यूजिशियन बना दिया, अब जाके गाओ बजाओ, मज़े करो, लोगों को अच्छा अच्छा गाना सुनाओ। तो हम उसके लिए आज के दिन धन्यवाद देते हैं भगवान को, माँ सरस्वती को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि कुछ संगीत की प्रतिभा लेकर यहाँ भेजा है। तो आज का दिन बहुत खूबसूरत है। आज का जो एल्बम है वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के हाथों रिलीज़ हुआ। ये भी बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही शुभ संकेत है इस एल्बम के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है खूब हिट हो, घर घर में ये गाना पहुँचे। ओके डन। हरी जी, आज समीर का गाना लॉन्च किया है, डीपी म्यूजिक का अनवीलिंग किया, आपने क्या कहेंगे? मैं आज पहली बार इनको देखा। उनके पापा के पापा को सबके साथ में बहुत काम किया, फिल्म में काम किया, प्राइवेट में। लेकिन बच्चों को जो देख रहा हूँ ये एक से एक बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे विश्वास भी नहीं होता कि वो कई बच्चे हैं या भगवान ने इनको अलग से भेजा है। बहुत अच्छा सुंदर, और गाने का जो आइडिया होता है, गाने का जो चलन होता है, उससे कहीं हट के चलता है। बहुत अच्छी बात है। भगवान करे बैठ को आप लोगों के सबकी दुआ लगे और जहाँ भी जाए बस भारत का। गुरु जी, आप स्पेशल प्रयागराज से आए हैं, आज विश्व संगीत दिवस है, तो ऐसे में दीपक जी के लिए क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? क्या मैं तो दीपक बाबू के जहाँ जाएगा वो दीपक जला के आए, जहाँ भी जाते हैं। प्रभु की कृपा है, अच्छा कंपोजिशन, अच्छे गायक, अच्छी गायिका को देखे, खुद बजा के अच्छा। इनके परिवार में सब लोग गाने वाले बजाने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो बजाया वो अलग बजाया। उनके बच्चे जो गा रहे हैं वो अलग गा रहे हैं। ये बड़ी बहुत भगवान की बड़ी स्पेशल कृपा है, इनको स्पेशल आशीर्वाद है। हाँ, सबको भी मिला होता है। समीर, क्या कहेंगे आज लेजेंड ने आपका, you know, how excited are you today on? I would love to compose for them also. I want to show them that I am also, I can compose a different song for
younger generation. But I don't believe that I will be able to do better than his father. Samir, what would you like to say? आई एम स्पीचलेस। ये मोमेंट के लिए पूरी लाइफ में इंसान तरस जाता है कि ऐसे लेजेंड के पास मेरी औकात नहीं है बैठने की, पर इतना प्यार है इनका इतना प्यार है कि ये इतने काबिल समझते हैं कि हम इनके पास इनको टच भी कर पाए। और ये सच्ची में मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, इनका आशीर्वाद मिला है, इससे बढ़कर मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। सच्ची बात है ये। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? क्या तेरे पास पैसा होता तो लुटा देता था। आशीर्वाद के सवाल कुछ नहीं, लेकिन वो आशीर्वाद भी चाहिए आपका, और जो आपने वो मिल गया गाया उससे है, मेरी ज़िंदगी बन गई। जो आपने गाया है, जो आपने सुना है, ये जब तक आशीर्वाद नहीं होता तब तक ऐसा गला नहीं चलता। कई जनरेशन के लिए गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। नहीं ये सिलसिला ये चलता रहेगा। इनके बच्चों को देखिए, वो भी गाएंगे और मैं भी रहूँगा वो रिलीज कर देगा। थैंक यू सो मच। क्या करेंगे आज? आपकी फैमिली का ही लॉन्च है ये दीपक म्यूजिक समीर सांसों के मुताबिक। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे छोटे भाई दीपक पंडित की म्यूज़िक कंपनी डीपी म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड का आज विमोचन है, आज लॉन्च है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो पहला गाना इस म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ हुआ है वो मेरे भतीजे समीर पंडित और श्रेया घोषाल जी ने गाया है। और बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही मेलोडियस गाना ये रिलीज़ हुआ है आज। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे परिवार में, शंकर शंभू जी के परिवार में, दीपक पंडित जो है वो एक अलग रतन है। और उसने जो ये स्टेप उठाया है, जो एक बीड़ा उठाया है म्यूज़िक कंपनी का, इसके लिए मैं बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दीपक को और उसकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामना। ईश्वर खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करवाए और खूब आगे बढ़े दीपक। माय बेस्ट विशेस इज ऑलवेज विद दीपक पंडित। थैंक यू, धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे दीपक जी का जो लॉन्च हुआ है? पहली बात तो दीपक पंडित जी के लिए बहुत बहुत बधाई, समीर को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक हमारे भाई ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है म्यूज़िक एल्बम से साथ साथ खुद की म्यूज़िक कंपनी डीपी म्यूज़िक। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए है कि आज एक हमारे बिरादरी का मतलब एक म्यूजिशियन भाई और एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर, अच्छा कंपोज़र, उसने अपनी खुद की म्यूज़िक लेवल शुरू किया है। तो बहुत कम लोग की सोच जाती है वहाँ तक। तो बहुत बहुत बधाई दीपक को कि जो उन्होंने ये सोचा, क्योंकि सोचने के साथ साथ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सोचा उन्होंने और मैं दीपक को और समीर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके फर्स्ट डीपी म्यूज़िक एल्बम के लिए, जो मैंने देखा बहुत ही अच्छा श्रेया ने और समीर ने गाया है। सुपरबली, श्रेया तो खैर बहुत अच्छा गाती है और समीर ने बहुत अच्छा गाया है। तो खुशी का पल हम सब म्यूजिशियन भाइयों के लिए। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड फॉर हिज लेबल डीपी म्यूज़िक। वर्ल्ड म्यूज़िक जी ज़रूर। वर्ल्ड म्यूज़िक के लिए ये है कि संगीत हर दिन हर वक्त जीता है। तो हम म्यूज़िक वाले जितने हैं उनके लिए रोज़ संगीत एक वर्ल्ड के जैसा है। हमारे लिए सुबह उठें तो संगीत है, रात को सोएं तो संगीत है। तो पूरे 365 डिग्रीज हमारे संगीत में हमारा जन्म मृत्यु इसी में रहती है। और मैं चाहता हूँ कि आज के इस वर्ल्ड म्यूज़िक डे के लिए पूरे विश्व के जितने भी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिक राइटर्स हैं, जिन्होंने संगीत के लिए अपना योगदान दिया है पूरा वर्ल्ड में, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एंड पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देता हूँ जो हमेशा हमारा म्यूज़िक सुनते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं और हम तक उनका एक बातें आती हैं कि हमको ये अच्छा लगा या हमको ये बुरा लगा या तो हम उनके बहुत से व्यूज़ भी देखते हैं। तो म्यूज़िक डे के लिए हम सबको बधाई है और स्पेशली आप जो पूरे मीडिया वाले हैं उनको बधाई, क्योंकि आप अगर हमारी बात पहुंचाएं नहीं उन तक तो वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो आपको भी बहुत बहुत म्यूज़िक वर्ल्ड डे
मुबारक और पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को म्यूज़िक डे, वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और यहाँ पे सर दीपक जी का एक फर्स्ट म्यूजिक लॉन्च हुआ है, यहाँ पे हरिप्रसाद जी आए, सर आप जी आए, आप सर क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? देखिए वर्ल्ड म्यूज़िक डे एक, अच्छा मैं उसको म्यूज़िक डे बुलाता हूँ क्योंकि वर्ल्ड तो है ही है, तो ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है और दीपक जी जो हैं इतने होनहार कलाकार हैं, कंपोज़र है, वायलिनिस्ट हैं, अरेंजर हैं और उनका बेटा जो है वो उनका समीर पंडित, पहला उनका एक गीत रिलीज़ होने जा रहा है और श्रेया जी के साथ मैं बधाई देता हूँ। इस बहुत बहुत बढ़िया, मैंने गाना सुना, बहुत ही अच्छा गाया है समीर ने। श्रेया जी के तो ऑफ कोर्स शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव इन द कंट्री। समीर जो है बहुत अच्छा गाया है, खूबसूरत आवाज़ है, बहुत सुकून है। इस उम्र में इतना सुकून होना एक मैच्योरिटी के लेवल है और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बच्चा बहुत ही होनहार, बहुत बढ़िया कलाकार बनेगा और मैं दुआ करता हूँ कि he will become one of a very good and a very big artist. नमस्कार। दीपक जी की फैमिली की बात करें, फैमिली जो है म्यूजिक की दुनिया में आगे बढ़ रही है, जैसे आपने कहा कि उनके बेटे भी एक अच्छे हैं। जी, ये लोग दीपक जी के जो फैमिली हैं तो म्यूज़िकल फैमिली इतने सालों से हैं, अभी की नहीं बात है, पुश्तों से हैं ये, तो वो बनेगा ही, वो क्योंकि वो सदियों से वो गाना बजाना कर रहे हैं और पुश्तों से कर रहे हैं वो, और बहुत खुशी की बात है कि वो सारे उनके बच्चे जो हैं, उनके नए पीढ़ी जो हैं, सारे इसी काम में लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सर सॉन्ग की बात करें तो सर 100 में कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप? कितने मार्क्स सर 100% में कितना रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए मैं 90 से ज़्यादा तो दूंगा मैं। थैंक यू सर।